मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति, धर्म व देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। देखिए गुरु सियाग सिद्ध योग की खास प्रस्तुति श्री सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सानिध्य में गुरु सियाग सिद्ध योग कार्यक्रम प्रत्येक गुरुवार प्रातः 10 बजे से 10:30 तक सिर्फ साधना टीवी पर। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और ऑटोमेटिकली योग होगा। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। ध्यान करने की विधि, आरामदायक स्थिति में बैठकर आंखें बंद करके गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर स्मरण करते हुए दिव्य मंत्र क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं का मन ही मन 15 मिनट तक जाप। बिजनेस कर रहे हो उसमें घाटा लगने वाला पता लग जाएगा, नहीं करोगे। गड्ढे में नहीं करोगे, पत्थर ठोकर नहीं खाओगे। केवल पातंजलि योग दर्शन ये बताता है हमको। 95 सूत्र में उसने मनुष्य को केवल पद पर पहुंचने की बात कर दी, समझे। अब मैं आपको मंत्र बता दूं, वो निरंतर जपोगे, देखिए परिवर्तन आएगा मंत्र से। मंत्र नहीं जपोगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, और मानव मात्र में आएगा। पातंजलि योग दर्शन में एक ज्ञान की बात है, प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो साधक अनलिमिटेड 5 सूत्र को देखता सुनता है। विभूति पाद में 33 और 36 दो सूत्र है। मेरी किताब है रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, उसमें इसका सारा वर्णन दिया हुआ है, समझे। अच्छा, मेरी फोटो से परिवर्तन आने लग गया, योग होने लग गया, तो आप अगर लेना चाहो ले सकते हो, किताब भी लेना चाहो ले सकते, मगर मंत्र जो है जीवन भर जपना पड़ेगा। रैदास जी के गुरु ने कहा, ये रैदास के नाम जपो। रैदास जी जपना शुरू कर दिया, अब वो बंद ही नहीं हुआ है। तो एक भजन में रैदास जी ने कहा है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। बीमार होता अभी से शुरू हो जाएगा, नहीं जीवन में बंद होगा, नहीं तो महीना 20 दिन में 5-7 दफे याद कर लो। मानसिक जप करना है, और जीव नहीं ले, समझे। ध्यान केवल 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। और ध्यान के लिए एक ही शर्त है, कोई ठोस चीज खा के मत करना, नहीं तो ध्यान लगेगा नहीं, लगेगा तो उल्टी हो जाएगी, समझे। तो ये परिवर्तन मुझ में जो आ गया, मानव मात्र में आ सकता है। अगरबत्ती की सीख नहीं लगी और धन से ये ज्ञान प्राप्त होना होता तो अमेरिका अभी तक कभी का कर लेता, समझे। सकता है। मैंने जैसे नाथ जी के चरणों में धोख लगाई, झुक के नमस्कार तो करना ही पड़ेगा। मेरा एक ये मानव के विकासवाद की बात है। अब वो मंत्र बता दूं, पेपर बांटेंगे भी मंत्र के आपको, समझन समझे। वो मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। या पर्चे बांट दे। और एक 30 जुलाई की सीडी है, हाँ बांट दो, पर्चे बांट दो। लड़कियों को दे दो, जैसे काफी लड़कियों को दे दो, हाँ काफी होंगे, शायद दीक्षित तो बहुत ही कम होंगे।
3 प्रोग्राम यहाँ और होंगे, फिर 2 होंगे अहमदाबाद में। राउंड द क्लॉक जपना, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन, और जीव नहीं ले। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरी पारा। हाँ, अब ध्यान शुरू कर दो। 15 मिनट ध्यान करेंगे। जब जो मानसिक करे मन ही मन, और जब नहीं हिले, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। हाँ, 15 मिनट कर लो। कोई मूवमेंट हो तो घबराइएगा नहीं। क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन, समझे समझे। कृष्ण कृष्ण बोलना, क्रय नहीं बोलना, क्री बोलना। एक ही मात्रा नहीं लगेगी राधा का तो शामिल नहीं होगा। राधा जब न कृष्ण आता, अकेला कुछ नहीं कर सकता। दोनों के मिलने के बाद में कोई समस्या नहीं है। तो ये राधा और कृष्ण का मंत्र है भाई, तो इसका जपना है क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन। देखिए, हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक सिद्धांत है। दीक्षा
गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त करके साधक जो है बीज बनता है, दूसरा जन्म प्राप्त करता है। हिंदू दर्शन में मनुष्य को एक जन्म में 2 जीवन जीने की अवधारणा है। पहले शरीर की रचना भौतिक माता पिता करते हैं और दूसरा जन्मदाता गुरु होता है जो आत्म साक्षात्कार करवाता है, मनुष्य को अपने असली स्वरूप की जानकारी कराता है। दीक्षा कई प्रकार से दी जाती है, परंतु जो दीक्षा मैं देता हूं वह नाथ मत की एक देन है। नाथ मत में शक्तिपात दीक्षा का सिद्धांत है। इसके आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। मच्छिंद्रनाथ जी केसी से गोरखनाथ जी ने जो योग से संसार का भला किया जग जाहिर है। गोरखनाथ जी से पहले नाथ मत एक ही था। गोरखनाथ जी ने उसे 12 भागों में बांट दिया, जिसमें 11 भाग तो शिव उपासक होते और 12वां जो है वो शक्ति उपासक होता है, देवी का उपासक। इसलिए जो उसके उपासक होते हैं उसको आईपंथी कहते हैं। आईपंथ माई का पंथ। तो मेरे गुरुदेव आईपंथी नाथ योगी थे। उनके अहित की कृपा के कारण ही ये सब जीवन में बदलाव आ गया, एक क्रांतिकारी बदलाव आया। शक्तिपात दीक्षा से जब साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो ऊर्ध्वगमन करने लगती है, ऊपर चलने लगती है। वह शक्ति तीनों ग्रंथियों और 6 चक्र का वेदन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्वबोध की स्थिति है, प्राप्त कराई। उस चेतन हुई शक्ति पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वो उस शक्ति का संचालन और नियंत्रण स्वयं करते हैं। हर युग में मनुष्य की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए आराधना की विधि तय की जाती है। हमारे दर्शन के अनुसार इस कलयुग में केवल हरि नाम का जप ही मोक्ष देता है। ये हरि नाम के जप की जो आराधना हमारे दर्शन ने निश्चित की है, वह सृष्टि उत्पत्ति के मूल आधार को मानकर, सारे संसार के धर्म शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति मानते, मतलब शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति, अपरा से परा में रूपांतरित हो जाना। सारे संसार के ईश्वरवादी धर्म इस सिद्धांत को स्वीकार करते। वैदिक धर्म को छोड़कर संसार के सभी धर्मों का विकास अभी तक द्वैत भाव तक हुआ है। ईश्वर एक अलग सत्ता, मनुष्य एक अलग सत्ता। परंतु वेदांत कहता है ये तो एक भ्रम है। मनुष्य से बाहर ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। इस संबंध में गीता के 13वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य शरीर की व्याख्या करते हुए कहा है कि मनुष्य इस शरीर में स्थितवादी पर है, त्रिगुणातीत है, ईश्वर है, परंतु वह प्रारब्ध कर्मवश कर्ता, भर्ता, भोक्ता, अनुमंता इत्यादि के हिसाब से संसार में व्यवहार कर रहा है। और अंत में फिर कहा है कि सच्चाई यह है कि वो परमात्मा है। तो इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि मनुष्य योनि में अपने उस उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकता है। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर की संरचना 7 प्रकार के तत्वों से हुई है, जिनके अंदर आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सतमय कोश। मानवता में जब ये 7 कोश चेतन हो जाएंगे तो मनुष्य अपने असली स्वरूप में बदल जाएगा, अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगा। अगर वैदिक दर्शन का ये सिद्धांत सही नहीं है तो बाइबल में यशायाह 41 के 23वें पैरा में ये आर गोड्स का प्रयोग क्यों किया है? ये आर गोड्स, जबकि ईश्वर तो एक ही है। मनुष्यता में अब तक प्रथम 4 कोश ही चेतन हुए, पूर्ण रूप से अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। जब ये 4 कोश 7 में से चेतन हो सकते हैं तो बाकी 3 कोषों के चेतन करने का कोई तरीका निश्चित रूप से होगा। तो उन्हीं बाकी 3 कोषों को सत प्लस चित्त प्लस आनंद, सचिदानंद को चेतन करने का काम केवल वेदांती ही कर सकते हैं। इस संबंध में महर्षि
अरविंद की भविष्यवाणी है कि पश्चिम मानवता में जितना विकास कर सकता था कर चुका। अब मानवता में आगे जिस विकास की जरूरत है वह संसार का कोई धर्म कोई राष्ट्र नहीं कर सकता। इस काम को तो अनादिकाल से वेदांती ही करते आए और अब भी इस ज्ञान का दान संपूर्ण विश्व को वेदांती ही ले। शक्तिपात दीक्षा से जब साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती। क्या आप बीमारियों से ग्रसित हैं? क्या आप नशे की आदत से परेशान हैं? क्या एक मंत्र के जाप और फोटो के ध्यान से हो सकता है योग ऑटोमेटिक? क्या आप ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं? इन सब प्रश्नों का हल है गुरु सियाग सिद्ध योग। निर्गुण निराकार और सगुण साकार के स्वरूप गुरु रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की शक्ति को अपनाकर देश विदेश के लाखों लोगों ने अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन देखे हैं। गुरु रामलाल जी सियाग एक प्रवृत्ति मार्गी संत हैं। इनके गुरु बाबा गंगाई नाथ जी एक आईपंथी नाथ योगी थे। मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी जाति विशेष, देश विशेष या धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं। सिद्ध योग को निरंतर करने से आपके शरीर में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ये जागृत शक्ति अपने नियंत्रण में मनुष्य की आवश्यकता अनुसार ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिससे सभी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक परेशानियों का समाधान होता है। अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और ऑटोमेटिकली योग होगा। अब मंत्र बता दूं, उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। ध्यान करने की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठकर आंखें बंद करके गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर स्मरण करते हुए दिव्य मंत्र क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग का मन ही मन 15 मिनट तक जाप करना है। सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन गुरु सियाग सिद्ध योग।